तो आखिरकार वही हुआ जिस बात का गांव पंचायतों में कई लोगों को डर था। लोगों के बीच चर्चाएं थी कि डीसी रोस्टर को बदल सकता है, एक आध सीट को ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हाँ, जिलाधीश को हमने 5% रोस्टर में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। अब बीजेपी आग बबूला है कि आखिर आज तक ऐसा नहीं हुआ, इस बार आपने डीसी को इतनी शक्तियां क्यों दी? इससे तो कहीं ना कहीं मनमानी होगी, इससे कहीं ना कहीं जो लोगों के हक है कि पिछली बार ओपन थी, इस बार सीट एससी या महिला में जाएगी, तो कहीं राजनीतिक दबाव के चलते डीसी इसमें बदलाव ना कर दे। जयराम ठाकुर ने विधानसभा के बाहर आकर क्या कहा, आप वो सुनिए, क्योंकि बीजेपी ने आज विधानसभा के भीतर पुरजोर विरोध किया कि जो जिलाधीश है उन्हें आप ये पावर नहीं दे सकते हैं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात के लिए अब जाने जाते हैं कि उलूल जुलूल फैसले लेने का अधिकार अगर किसी मुख्यमंत्री को है वो सिर्फ मुझे है, ऐसा उनका मानना है। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फैसले ऐसे लेते हैं जो आज से पहले कभी किसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हुए मुख्यमंत्री ने नहीं लिए, और उन फैसलों के कारण आक्रोश होता है, रोष होता है, जगहंसाई होती है, वो बार बार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव पिछले कई वर्षों से लगातार समय पर होते रहे, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतें अपने नए सिरे से चुनाव के बाद काम करना शुरू कर देती है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव दिसंबर के महीने में होने तय थे, लेकिन पंचायत के चुनाव किसी तरह से टालने का रास्ता ढूंढते रहे मुख्यमंत्री जी। कभी रोस्टर का हवाला दे करके, कभी पंचायतों का नई गठन करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, इन बातों का हवाला दे करके। ऐसे में अल्टीमेटली लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पंचायत के चुनाव आपको अप्रैल के महीने तक जो है पूर्ण करने हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुख्यमंत्री जाकर के सुप्रीम कोर्ट गए इस हवाले के साथ कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और उस आपदा के कारण यहां डिजास्टर एक्ट लागू है, और डिजास्टर एक्ट लागू होने की वजह से उसमें जो प्रावधान है संविधान के अनुसार इस वक्त हम पंचायत के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर के कारण हुआ नुकसान है उसकी भरपाई करना, उसको रिस्टोर करना, उसके लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो है वो दलील नहीं सुनी, अपील नहीं सुनी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हालत में आप पंचायत के चुनाव मई के लास्ट तक जो है 31 मई तक आप पूर्ण करें। फिर कोई रास्ता बचा नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी जिद पर अड़े थे कि ये फैसला गलत है, और हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के तो उन्होंने जजमेंट पर ही टिप्पणी और गंभीर टिप्पणी की। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर के अब जब पंचायत के चुनाव का रोस्टर आना था, रोस्टर से पहले लगने के बाद उन्होंने एक कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतें 2 बार आरक्षित हुई हैं उन पंचायतों को अब की बार आरक्षित नहीं करना चाहिए। समझ में आती है बात। एक उन्होंने नियम में परिवर्तन किया, उसकी नोटिफिकेशन की, और अब तय था कि हिमाचल प्रदेश में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 31 तारीख मार्च को आउट होना था। वो कट ऑफ डेट थी जिसको डिले करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कल शाम को जो है वो एक बैक डेट से 30 मार्च 2026 की जो है एक नोटिफिकेशन निकाल दी, और उसके अंतर्गत जो है पंचायत में एक नया प्रावधान जोड़ दिया कि पंचायतों में जो रोस्टर होगा उसमें आरक्षण की व्यवस्था में एक चीज़ और जोड़ दी गई, और वो जोड़ दी गई
कि 5% आरक्षण करने का हैं, वार्ड्स हैं, बीडीसी की सीट्स हैं, जिला परिषद की वार्ड्स हैं, उसके कारण उसका इम्पैक्ट जो है एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा। अगर मान लो एक पंचायत अगर महिला के लिए आरक्षित होनी थी, लेकिन 5% का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उसको सामान्य वर्ग के लिए जो है ओपन कर दिया, तो महिला की जो वो सीट है वो कहाँ इम्पैक्ट डालेगी, उसमें पूरे उस पंचायत में, पंचायत के साथ में ब्लॉक में उसका इम्पैक्ट होगा, जिला परिषद में उसमें इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए इसका हमने विरोध किया है। मनमाने तरीके से अपने लोगों के लिए पंचायतें चुन चुन करके कि ये मेरा खास आदमी है, इसके लिए ये पंचायत जो है वो ओपन कर दी जाए, ये पंचायत रिजर्व कर दिए जाए, अपने लोगों को उसके हिसाब से ये सारा फैसला किया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसका विरोध करने के लिए आप सबके सामने हम यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस सारे विषय को लेकर के विधानसभा के अंदर भी अभी जाकर के अपनी बात कहेगी। हमारे माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने नोटिस दिया है, नियम 67 के अंतर्गत हम चर्चा चाहेंगे, इस पर चर्चा करें। लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी वर्तमान सरकार ने, नियमों की, संविधान की धज्जियां उड़ा दी वर्तमान सरकार के मुखिया ने। ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए हम आज विरोध करते हुए आपके समक्ष यहाँ पर हैं।